अब आप बोल रहे हैं कि T20 में भी डालेंगे, चलिए T20 में डालेंगे कब? एशिया कप अभी आपके सर पे खड़ा हुआ है। अगर गिल ये एशिया कप नहीं खेलते तो 2026 में क्या ये गारंटी है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? और अगर 26 में भी पता नहीं है वो जगह बना पा रहे नहीं बना पा रहे, फिर कैसे आप उनको कैप्टन कब घोषित करोगे? 26 वर्ल्ड कप के बाद? एकदम से ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया जो आदमी ना 24 वर्ल्ड कप खेला है ना 26 वर्ल्ड कप खेला है वो कप्तान बन जाए। सेकेंडली, अगर आप अभी एशिया कप की टीम में डालोगे, एज अ प्लेयर उनसे आगे काफी लोग नजर आ रहे हैं, स्पेशली जायसवाल एंड इवन अभिषेक शर्मा, जिसने ठीक है कम खेला है लेकिन वो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड चल रहा है। उसी टाइम तो जितना खेला उसमें ही बन गया। जायसवाल भी है, अभिषेक शर्मा भी है, उनका अपना ही साथी साई सुदर्शन भी है जिसने आईपीएल में उनसे भी तेज खेला है। तो ऐसे नाम हैं। और संजू सैमसन को भी तो आप लेके चल रहे हो ना कि एज अ विकेट कीपर ओपनर, और उसको भी आपने बोला कि भैया वो लगातार हमने टॉप 5 चेंज नहीं करनी। तो गिल को खिलाओगे कब? और अगर इस एशिया कप में वाइस कैप्टन लेके आ रहे हो तो उसका मतलब आप किसी को बाहर निकाल रहे हो उसके चक्कर में। तो ये वही पुरानी फिर गलती तो आप नहीं कर रहे कि आपने विराट कोहली को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया और बोझ इतना पड़ गया कि एक ट्रॉफी नहीं आई 10 साल में। उसने रन तो तीनों फॉर्मेट में मारे, तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की एवरेज एक ही आदमी की पूरी दुनिया में, विराट कोहली, लेकिन ट्रॉफी एक भी नहीं जीत पाए। और यहां पर आप माने या ना माने, शुभमन गिल विराट कोहली को थोड़ा सिमिलर स्टाइल है T20 खेलने का, दोनों टाइम लेते हैं। दोनों की शुरू में स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी शायद नहीं रहती, लेकिन हाँ विराट कोहली T20 के बहुत बड़े लेजेंड है। 2014 2016 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गए थे, दोनों वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप गए थे। उसके बाद आप देखिए 2024 जो आप जीते हैं उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच गए हैं फाइनल के अंदर, अभी आईपीएल भी जीते हैं। अभी शुभमन को प्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। उनका एक आईपीएल का सीजन बड़ा प्यारा गया था, 800 प्लस का सीजन, जिसमें वो फाइनल में हार गई थी गुजरात, लेकिन वैसे वो उनका व्यक्तिगत तौर पे बड़ा अच्छा गया था। तो अब ये देखने वाली बात है भाई, आपने सही में लीडरशिप थमा दी तो जैसे टेस्ट में वो निखर के आए हैं, क्या वो T20 में निखर सकते हैं? बट एट द मोमेंट यही आपके लिए पंगा फंस रहा है कि एक ब्रांड को फिर से बैक करने के चक्कर में, हो तो सब ब्रांड के लिए रहा है ना, बोल दिया। वो क्लियर है। शुभमन गिल देखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, ब्रांड भी उसके पीछे आएंगे, तो उसको कप्तान बना दो तीनों फॉर्मेट का, है ना, ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू क्योंकि उसकी है, तो लेकिन उसके चक्कर में आप जायसवाल को निकाल दोगे, क्या ये फेयर है? नहीं। साई सुदर्शन को निकाल दो, क्या ये फेयर है? कम से कम 26 संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इनका क्या होगा? उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी भाई, उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी सिर्फ कप्तानी कोटा में। और तमाम चीजें जो है वो पिछले आप 10-12 दिन से जितनी भी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी है, एक ही तरफ इशारा कर रही है कि कोई भी तरीका ढूंढ के शुभमन को डालो। और समय जो है वो बड़ा नाजुक है इस वक्त, क्योंकि एशिया कप तो ये खड़ा, एशिया कप यहाँ पर खड़ा है। दूसरा, अगर एशिया कप में नहीं डालते हो शुभमन को तो फिर 26 में डायरेक्ट कैसे डालोगे? अगर एशिया कप नहीं खेलते हैं तो ये बड़ा एक सवाल है कि भाई 26 में मैं तो कह रहा हूं, चलिए ये तो सारा मैंने समअप कर दिया T20 का। पांडे जी, ज्यादा खतरा तो ओडीआई में है, मुझे उसी का लग रहा है। T20 में तो चलिए एशिया कप है, आपने कुछ लोगों को डालना है, निकालना है, बड़ी क्लोज कॉल होगी, कुछ भी हो सके है। अभी तो वाइस कैप्टन ही बनेंगे, ओडीआई में तो हुजूर वाला कप्तान बनने को फिर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले नहीं बन पाए तो उसके बाद या बीच में कहीं ना कहीं तो बन ही जाएंगे। तो सूर्या को तो फिर भी इतना खतरा नहीं है, सूर्या तो 2026 का वर्ल्ड कप फिर भी कैप्टन करेगा, कप्तान अगर उसकी फॉर्म अच्छी रही तो। ये भी एक जैसे उसकी फॉर्म अभी रही इंग्लैंड सीरीज में, तब शायद मुश्किल है। इसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सूर्या का तो चलो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका रोहित शर्मा को ना लग जाए, बिकॉज ओडीआई में तो आप 110% देखो, शुभमन पे T20 में सवाल हो सकते हैं, ओडीआई में नहीं है। नहीं, ओडीआई में नंबर 1 बैटर है। आप ओडीआई के अंदर जो नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड है, हालांकि रोहित शर्मा भी नंबर दूसरे पे है, लेकिन एज रोहित शर्मा की साइड नहीं है। और ये जो ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है कि जल्दीबाजी में शुभमन को बनाइए, तो इसमें तो रोहित को खतरा है। नहीं, ये तो क्लियर है। और ये 27 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, और अभी तो चलो एशिया कप होगा, इस टाइम पे स्क्वाड सिलेक्शन है, फिर अभी ओडीआई पे इतनी बात नहीं होगी, लेकिन जैसे ही एशिया कप खत्म होगा जी, उसके बाद तो सबसे पहला जो आपको फैसला करना होगा वो यही करना होगा कि 2027 या आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जब आप स्क्वाड सिलेक्ट करोगे, तब ये बात होगी कि ओडीआई में कप्तानी आखिर करेगा कौन। क्या रोहित शर्मा 2027 तक ये मैनेजमेंट देखेगी, या फिर शुभमन गिल, जिनको हमने भी वैसे बात की थी एक दिन की ऑल फॉर्मेट कैप्टन आज से नहीं, काफी टाइम से, जब ये टेस्ट मैचेस में कप्तानी नहीं मिली थी तब भी हमने ये बात कर रही थी कि शुभमन गिल हो सकता है कि आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के प्लेयर भी है और हो सकता है कप्तान भी हो। अभी इस टाइम पे जो ये चल रहा है, इसीलिए रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि एज फैक्टर उनके साथ नहीं है, प्लस 2.5 साल बाद है वर्ल्ड कप।
2.5 साल, अब मैनेजमेंट अगर सोचे कि 2.5 साल में तो शुभमन तैयार हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, हम ग्रूम भी कर लेंगे, 2-2.5 साल के उसके पास मतलब इनफ टाइम होगा। जहां तक रोहित का सवाल है, अगर उन्हें एज अ बैटर खेलना है तो वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्लानिंग होगी, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ T20s में तो काफी लोग हैं, ऑप्शंस है। ODIs में शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट है भी नहीं, जिस तरीके से उसने ODI में परफॉर्मेंस की है। ये अगर कप्तानी के रिकॉर्ड आप देखेंगे T20 में, तो खैर आपको सूर्या बहुत आगे नजर आएंगे भाई। T20 में सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा किया है। शुभमन गिल का एक IPL सीजन अच्छा गया है, 2024 वाला सीजन अच्छा नहीं गया था, बतौर कप्तान IPL में वहां पे स्ट्रगल किया था, लेकिन अगले सीजन बेहतर किया। प्रॉब्लम यह है इस टाइम पे T20 में लगातार खेल नहीं रहे थे। लास्ट खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, और वहां वो वाइस कैप्टन थे। हालांकि इसमें यह भी है, जब वो T20 से ड्रॉप हुए उस समय नहीं खेल रहे थे टीम के अंदर, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी का प्रिपरेशन करना था और टेस्ट मैचेस भी खेलने थे। ये काफी बार होता है कुछ प्लेयर्स के साथ, जिनको आप मानते हो कि वो सर्टेन है उस फॉर्मेट में आएंगे जब T20 वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट आसपास हो। खतरे वाली जो बात है ना, वो वाकई में सूर्या का तो चलो अभी 26 वर्ल्ड कप ये है कि भैया यही करेंगे, इतनी जल्दी, तभी तो वाइस कैप्टनसी की बात आ रही ना। अब इतनी जल्दी भी नहीं है कि भैया बना ही दो जो ऑल फॉर्मेट कैप्टन, आपकी टीम में फड्डे पड़ जाएंगे। यहाँ पर तो इनका तो क्लियर है 26 तक का, लेकिन जो शर्मा जी वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कौन होगा कप्तान? ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखो, मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, उस जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम देखो आपके पास 2-2.5 साल अभी हैं। अभी आपको देखो फैसला लेना है तो आप या तो अभी ले लें कि जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही आप सोच रहे हैं रोहित को कप्तानी से हटा देंगे। आपको करना पड़ेगा। देखो गलत है, तो मानता हूँ अगर आप एक बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जो लास्ट खेला है और जो जीता है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है, और अगले ही सीरीज में आप उसे कप्तानी से हटा दे रहे हैं, बिल्कुल ही परे है, सोच से समझ से परे। कोई चीज लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, ये जो एज जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी तो रोहित ने रिटायर कर दिया, खुद कर दिया। जो एज फैक्टर रोहित शर्मा की है, प्लस जैसे मार्केट फोर्स वाली जो बात आ रही है, क्या अभी भी वही देखो, ये तो मैं नहीं मानता कि शुभमन इतने जल्दी इतने बड़े ब्रांड बन अभी तो नहीं ब्रांड नहीं बने, लेकिन वो कह रहे हैं वो ब्रांड बिल्डिंग शुरू करेंगे, ब्रांड बिल्डिंग शुरू करें। और ये है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में ना शायद उनको जायसवाल लग रहा है वो ब्रांड बन सकता है, ना संजू लग रहा है, सूर्या नहीं लग रहा। सूर्या तो वैसे भी तो हार्दिक के साथ वो गए नहीं, ऋषभ के साथ वो गए नहीं, अभिषेक है थोड़ा बहुत, अभिषेक तो यंग है, अभिषेक हो सकता है, लेकिन अभिषेक अभी बहुत यंग है और अभी उसने शुरुआत ही करी है। तो ले देके जो मैच्योर इंडिविजुअल लग रहा है वो यही लग रहा है भैया आपका, और एक ऋषभ है, और ऋषभ को आप जो है वो, और देखो ये वही है ना कि आपको देखने में, बोलने में, मैच्योरिटी वाइज, स्टैट्स वाइज, और कौन डिलीवर कर सकता है बड़े स्टेज पे, वो भी एक रिस्क होता है। तो उसके लिए वो शुभमन गिल के साथ जा रहे हैं।